अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम हर क्वार्टर की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं रिलेटेड उनके रिज़ल्ट्स, उनकी अर्निंग पर शेयर, उनके एक्सपेक्टेड डिविडेंड ये 1 वीक पहले ही हर फ्राइडे की नाइट को अपलोड कर दिया करेंगे कि उनके एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या हो सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या हो सकती है और किस किस डेट को कौन सी कंपनी मीटिंग करने जा रही है। तो इसमें हमारे पास जो अगले हफ्ते की 16 तारीख तक की जो मीटिंग्स हैं, आज 10 से लेके 16 तक की, उसमें हमारे पास जीआरआर की मीटिंग आ रही है, बलूचिस्तान व्हील की आ रही है, यूबीएल की आ रही है, एमसीबी इन्वेस्टमेंट बैंक की आ रही है, एमसीबी बैंक की नहीं, एमसीबी इन्वेस्टमेंट बैंक की। इसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र की मीटिंग आ रही है, साजगार इंजीनियर की आ रही है, नेस्ले पाकिस्तान की आ रही है, बेस्ट वे कंसल्टेंट की आ रही है और एफसीईपीएल की आ रही है जो कि एंग्रो फूड की कंपनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन कंपनीज़ की जिनकी अपकमिंग अब बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं अगले एक हफ़्ते के दौरान, इनमें से प्रीवियस डिविडेंड किस किस कंपनी ने दिया है या नहीं दिया है। तो सबसे पहले उसमें हमारे पास BWHL की मीटिंग है। एक तो इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का हमारे पास रिज़ल्ट है, अभी जो फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग होने जा रही है जो सितंबर क्लोजिंग की है। जून क्लोजिंग पे इसने जो लास्ट पूरे साल का हमारे पास जो क्लोजिंग करके जो डिविडेंड दिया था वो ₹7 का दिया था और इसकी जो बोर्ड मीटिंग डेट है वो 10 अक्टूबर को है। दूसरी हमारे पास कंपनी आती है GRR, ग्लोबल रेजिडेंस राइट वाले। इन्होंने भी अपने पूरे साल की क्लोजिंग का ₹3.5 का डिविडेंड दिया था हमें और इस बार इनका भी फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है और इसकी भी मीटिंग 10 अक्टूबर को है हमारे पास। तीसरी मीटिंग है हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र की। इन्होंने अपने पिछले इनका ये थर्ड क्वार्टर का रिज़ल्ट आ रहा है सितंबर क्लोजिंग का और पहले 2 क्वार्टर्स में जो प्रीवियस क्वार्टर का रिज़ल्ट था उसके साथ इन्होंने 4.25 का डिविडेंड दिया था और इसकी मीटिंग है हमारे पास 14 अक्टूबर को। यूबीएल बैंक का भी हमारे पास सेकेंड क्वार्टर में जो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था वो ₹8 का था और अब जो मीटिंग आ रही है वो थर्ड क्वार्टर की मीटिंग है सितंबर क्लोजिंग की और बोर्ड मीटिंग की इसकी डेट है 15 अक्टूबर। इसी तरह साजगार इंजीनियर की जो हमारे पास पूरे साल का जो पिछला पूरा साल गुजरा है उसमें इन्होंने लास्ट जो डिविडेंड दिया था वो हमें ₹20 का दिया था। इसकी भी बोर्ड मीटिंग 15 अक्टूबर को है। एमसीबी इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इन्होंने ₹3.5 का लास्ट हमें क्वार्टर में रिज़ल्ट दिया था तो और इसकी भी बोर्ड मीटिंग 15 अक्टूबर को है। बेस्ट वे सीमेंट की ₹10 का लास्ट हमारे पास डिविडेंड आया था, इसकी बोर्ड मीटिंग भी 15 अक्टूबर को है और ये इसके थर्ड क्वार्टर की बेस्ट वे की मीटिंग है। नेस्ले पाकिस्तान का भी हमारे पास जो पहला क्वार्टर जो फर्स्ट हाफ ईयर का डिविडेंड आया था वो ₹223 का था और इसकी मीटिंग जो न्यू आ रही है थर्ड क्वार्टर की वो 16 अक्टूबर को आ रही है। और इसी तरह एफसीईपीएल वाले, एंग्रो फूड वाले, इन्होंने लास्ट जो डिविडेंड हमें दिया था वो ₹2.8 का दिया था और इसके जो अब नेक्स्ट क्वार्टर की जो मीटिंग आ रही है वो 16 अक्टूबर को आ रही है हमारे पास। अब हम कंपनीज़ को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस कर लेते हैं। बलूचिस्तान व्हील का जो बिज़नेस है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये असम्बल करते हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ख़ास तौर पर ट्रैक्टर्स बनाते हैं और जो आम गाड़ियाँ हमारे पास जो लोकल बेस गाड़ियाँ होती हैं उनके व्हील्स बनाने का स्पेशलाइजेशन है इनकी। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए बनाते हैं। बेसिक बिज़नेस इनका यही है। अब हमारे पास जो कंपनी की जो मीटिंग डेट है वो 10 अक्टूबर को है। फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है, प्रीवियस ईपीएस कोई नहीं है क्योंकि पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है तो अभी हमारे पास नया अर्निंग आना शुरू होगी। मेरे ख्याल से ये कंपनी इस क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देगी। पहले ये क्वार्टरली डिविडेंड देती थी हर 3 महीने के बाद, लेकिन पिछले 1-2 सालों से इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है और अब ये हाफ़ ईयरली डिविडेंड देते हैं, यानी कि दिसंबर क्लोजिंग पे और जून क्लोजिंग पे। अभी कंपनी का जो शेयर है वो ₹198 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। सेकंड कंपनी हमारे पास ग्लोबल रेजिडेंट वाले हैं। इनका जो मेन बिज़नेस है ये कंस्ट्रक्शन बेस रीट है। इसी के मुकाबले में एक हमारे पास कंपनी DCR होती है, वो भी इसी ग्रुप की कंपनी है लेकिन वो रेंटल बेस रीट है। ये कंस्ट्रक्शन बेस रीट है, इसके भी पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास और ये पूरा साल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं बिज़नेस उस पर जो सेल परचेज़ होती है उसका ईयरली क्लोजिंग करते हैं और उस पर फिर डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो हमारे पास जो इसका करंट प्राइस आ रहा है वो ₹19.55 पे भी ये ट्रेड हो रहा है। मीटिंग इसकी 10 अक्टूबर को है। प्रीवियस ईपीएस कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट है और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डिविडेंड नहीं देगा क्योंकि ये ईयरली क्लोजिंग पर डिविडेंड देता होता है, पूरा साल कमाता है और फिर एक साथ ही पूरे का पूरा अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देता है। तीसरी कंपनी इसी रो में हमारे पास एंग्रो फर्टिलाइज़र की है। इनका जो बेसिक बिज़नेस है वो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। यूरिया खाद बनाते भी हैं, उसको बेचते भी हैं, उसकी फ्रेंचाइजीज़ भी देते हैं और बेसिक काम इनका फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। इस कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग हमारे पास आ रही है वो आ रही है 14 अक्टूबर को।
अर्न इस वक्त जो करंट प्राइस शेयर का जो चल रहा है वो 233 रुपये के अराउंड चल रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी प्रीवियस ये कंपनी ऐसी कंपनी है कि जो इसने अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी रखी हुई है वो 100% की रखी हुई है कि ये जो कमाती है वो सारे का सारा अपने शेयर होल्डर को देती है। तो हमारे पास पिछले 2 क्वार्टर्स में इसने 6 रुपये 87 पैसे कमाए और तकरीबन इतना ही डिविडेंड दे दिया है। अब आगे इस क्वार्टर में ये कितना डिविडेंड देगी वो मेरे ख्याल से 4 से 6 रुपये इसकी अर्निंग जो इस क्वार्टर की आ रही है उसके हिसाब से हमें लगता है कि 4 से 6 रुपये का डिविडेंड ये अनाउंस कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से यूबीएल है। यूबीएल पिछले 3-4 सालों से एक उभरता हुआ सितारा बन के बैंकिंग सेक्टर में आया है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लीडिंग बैंक बन गया और ये $1 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। मतलब कि अभी इसके दूसरे बैंक इसके आसपास भी नहीं घूमते। इसकी जो हमारी जो बोर्ड मीटिंग डेट है वो 15 अक्टूबर की है। शेयर जो क्योंकि स्प्लिट हुआ है तो इस वक्त इसकी प्राइस 377 के करीब हमारे पास ट्रेड हो रही है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मेरे ख्याल से इसका 6 से 9 रुपये का होगा। प्रीवियस इसकी 2 क्वार्टर की जो अर्निंग आ चुकी है वो 40 रुपये के करीब है हमारे पास। तो इस बार की भी अर्निंग तकरीबन 10-15 रुपये उम्मीद है कि 10 रुपये के करीब आएगी और उस पर ये डिविडेंड जो अनाउंस करेगा वो 6 से 9 रुपये का है। ये कंपनी डिविडेंड के लिहाज से बहुत अच्छी है, हर क्वार्टर में ये डिविडेंड दे रही होती है। अगली कंपनी हमारे पास एमसीबी इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है, ज़्यादातर ये जो हमारे पास बैंकिंग फाइनेंस होता है ना उसको डील करती है। ये एमसीबी बैंक नहीं है, उसकी अलहदा बोर्ड मीटिंग होती है। तो और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं या प्राइवेट स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है दूसरे इदारों को ये वो प्रोवाइड करती है। इसके हमारे पास जो बोर्ड मीटिंग डेट है वो 15 अक्टूबर ही है। इस वक्त जो कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है वो 204 रुपये के करीब हो रहा है। प्रीवियस ईपीएस कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका भी पहले क्वार्टर का रिजल्ट है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी हमें कोई नहीं लगता कि इस बार देगा क्योंकि ये भी आमतौर पर हाफ ईयरली डिविडेंड दे रहा होता है। नेक्स्ट कंपनी हमारी ऑटो सेक्टर से है, साजगर इंजीनियरिंग। हर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये। और इस कंपनी का जो बेसिक बिज़नेस है कि वो ये असम्बल करते हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, और ये सिर्फ 4 व्हीलर पे काम नहीं करते बल्कि 3 व्हीलर। पहले ये रक्शा बनाते थे और उसके बाद इन्होंने हैवल को इंट्रोड्यूस किया और इनके शेयर प्राइस को उस जंप लगा अच्छा खासा। इस वक्त जो कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन हमारे पास 1900 रुपये के करीब हो रहा है। मीटिंग डेट इसकी 15 अक्टूबर है। प्रीवियस ईपीएस कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका भी पहले क्वार्टर का रिजल्ट है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमारे ख्याल से इसका 15 से 20 रुपये के करीब हो सकता है। नेक्स्ट कंपनी हमारे पास सीमेंट सेक्टर से है, बेस्ट वे सीमेंट। ये सिर्फ सीमेंट से रिलेटेड कंपनी नहीं है बल्कि ये और भी बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट करती है। मेन इनका जो स्टेक होल्डर होता है ना, जो अदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट यूबीएल के शेयर्स प्राइस पे है। मतलब कि यूबीएल के शेयर अपने पास ख़रीद के रखते हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब ये कंपनी गाड़ियों के बिज़नेस में भी 10 अरब रुपये की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो अपने बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और ये अपने बिज़नेस को आहिस्ता सा बढ़ाता जा रहा है। इसकी जो हमारे पास बोर्ड मीटिंग डेट आ रही है वो 15 अक्टूबर है। कंपनी का जो शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहा है वो 635 रुपये के अराउंड हो रहा है। प्रीवियस ईपीएस कुछ भी नहीं है क्योंकि पहले क्वार्टर का रिजल्ट है और एक्सपेक्टेड डिविडेंड हमें लगता है तकरीबन 10 से 12 रुपये का कंपनी अनाउंस करेगी। नेक्स्ट हमारी कंपनी है नेस्ले पाकिस्तान। नेस्ले पाकिस्तान का जो मेन बिज़नेस है वो यहाँ पे जितनी भी डेयरी की प्रोडक्ट्स हैं या बच्चों से रिलेटेड की प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी रोज़मर्रा अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सारी वो कंपनी बनाती है। कंपनी का बिज़नेस, कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मुस्तहकम है और ये क्वार्टरली डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इस वक्त इसकी जो मीटिंग डेट है हमारे पास वो 16 अक्टूबर की आ रही है। रेट पर शेयर इस वक्त 8,306 रुपये का है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मुझे लगता है इस क्वार्टर में 150 के आसपास का होगा। प्रीवियस ईपीएस तकरीबन 229 रुपये की 2 क्वार्टर्स की आ चुकी है और तकरीबन उतना ही डिविडेंड दे चुकी है कंपनी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी है इस लिस्ट में लास्ट वो है FCEPL एंग्रो फूड वाले। इनकी जो मेन प्रोडक्ट है ना, आपने देखा होगा ऑल पर फूड, ऑल पर दूध जो है वो इनकी मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग और उनको फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देना, ये सब ये कंपनी काम करती है। कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग डेट है वो 16 अक्टूबर है। इस वक्त कंपनी का जो शेयर ट्रेड हो रहा है वो 83.67 के अराउंड है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मुझे नहीं लगता ये इस क्वार्टर में कुछ देगी। प्रीवियस ईपीएस इसकी तकरीबन 1.72 है हमारे पास 2 क्वार्टर्स की और ये तीसरे क्वार्टर का इसका रिज़ल्ट है। इसमें भी डिविडेंड की कोई उम्मीद नहीं है इससे। नज़र रखें इनके रिज़ल्ट्स पर, इनके डिविडेंड्स पर और इनकी हरकतों सकनात पर नज़र रखें। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका।